पोखरण विधानसभा के अंदर हमारे साथ कुछ मुस्लिम मतदाता है। तो पहले तो नाम बताओ आपको। मेरा नाम अनवर खिलजी है, ग्राम पंचायत तेलीवाड़ा, भाजपा अल्पसंख्यक अध्यक्ष बनियाना। अच्छा, आप पार्टी से जुड़े हुए हो पार्टी से जुड़े हैं कितने करीबन साल से? 25 साल से। तो इस बार यहाँ पे पोखरण के अंदर, जैसे पिछली बार भी हमें पता लगा कि महेंद्र प्रतापपुरी जी को काफ़ी मुसलमानों ने वोट दिए थे। तो अब गजेंद्र सिंह जी को कितने क्या लोग देने वाले हैं? गजेंद्र सिंह जी उससे भी प्लस है, जो प्रतापपुरी जी को वोट दिया है ना, उससे प्लस वोट है। तो मुसलमान मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते नहीं हैं, अक्सर नहीं देते हर जगह। तो आप मतलब आप लोग यहाँ के जो लोग हैं वो क्या सोच के दे रहे हैं? हम यह सोच के दे रहे हैं, पहले लोग अनपढ़ थे, अब आप एजुकेशन में आ गए, लोगों को पता पड़ गया है कि ये लोग भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस वाला वोट बैंक बना के रखा है। उसी कारण से समझ गए हैं कि ये अपने को वोट बैंक रखे, ये अपने जाएंगे अपने को छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो एजुकेशन आ गया है, इसी कारण से कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नहीं तो भाई, कांग्रेस ने भी आपके लिए तो बहुत योजनाएं चलाई थी मुसलमानों के लिए, तो उनका कोई फ़ायदा मिला? योजना क्या चलाई उनके लिए? योजनाएं अपने आप कागजों में ठप रखी है। तो आपके साले मोहम्मद जी को तो मंत्री बना के रखा था कैबिनेट। शाले मोहम्मद जी ने मंत्री बनाया है, एक गांव को 15, जो नज़दीक गांव था उनको तो 25 किलोमीटर दूर जोड़ दिया है। और पंचायत जो काम बनानी थी उसको काम बनवा दी, ढाणियों में बना दी। ऐसा काम मंत्री जी ने काम किया है। मतलब परिसीमन ठीक नहीं किया। परिसीमन ठीक नहीं किया है। तो अब जैसे जैसे बीजेपी की जो सरकार है, तो आप क्या उम्मीद करते हो, किस तरह की आपका फ़ायदा मिलेगा आपको? हम उम्मीद पक्की करते हैं, वादा किया है ना, वादा वो किया है, वो सब पूरा निभाएंगे। फोन काट के वो निभाएंगे हाँ पूरा। भाई, आपका क्या नाम? गुलाम नबी। गुलाम नबी जी, तो आप भी बीजेपी को वोट देने दे रहे जी हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी वाले मुसलमानों को निकाल देंगे बाहर, देश से बाहर। कोई कहीं नहीं निकालने वाला। कोई कहीं नहीं कोई कहीं निकालना। नहीं निकालने वाला। हाँ भाई, आपका नाम? मेरा नाम फिरोज है। फिरोज जी। तो फिरोज, किधर दे रहे हो वोट? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को ही देंगे। आपका? फारूक मोहम्मद। फारूक मोहम्मद। तो आप भी बीजेपी को दे रहे हो वोट? प्रतापपुर जी टिकट लेके आए थे ना, उनके हम साथ में थे। जो हमारे आसपास में जो मुस्लिम लोग थे, कोई भी हिंदू भी लोग बोल रहे थे कि आप उनके साथ क्यों जुड़े हो, अपने जो ये मदरसों के ऊपर माइक लगे उनको भगा देंगे, वो कर देंगे। मैंने बोला मैं कोई माइक नहीं तोड़ेंगे, मिंदर मसीह सब एक ही है। जीतने के बाद में आपको पता पड़ेगा कि विधायक साहब कैसे है। जीतने के बाद में विधायक साहब यहाँ आया, जब क्या बताया कि ऐतिहासिक जीत है। आज़ादी के बाद में इतना मुस्लिमों ने हमारा मान रखा और वोट दिए। मैं ऐतिहासिक जीत करके मैं यहाँ आऊँगा, सबका काम सबका विकास करूँगा, बिना भेदभाव से मैं करूँगा। लोगों भाषण तो दे देते हैं, लेकिन अब 3 महीने के अंदर विधायक जी ने आपको किस तरह से तवज्जो दी आपके समाज को? बहुत अच्छा तवज्जो दिया है। काम कर रहे हैं आपके? हाँ, काम करें। हम जाते हैं ना, तो मुस्लिम कौम का 2 आदमी जाते हैं, उनका पहला काम करते हैं। हिंदू समाज का 10 है तो उनका बाद में काम करते हैं। मुस्लिम समाज का सबसे पहला काम करते हैं। तो फायदा हो गया आपको? फायदा हो गया हमारे को। ये लोकप्रिय विधायक सरहद का सुल्तान ही प्रतापपुरी महाराज भी है। मतलब उन लोगों की पोल खुल गई जो आपको डराते हैं। हाँ, उन लोगों की पोल खुल गई जो हमारे को डराते हैं। और ऐसा भविष्य में होगा, नहीं होने देंगे। ये प्रतापपुरी जी सबको साथ लेने वाले हैं। और अब की बार ऐसे ऐसे चलेंगे ना, तो ये 37,000 से जीते हैं, अगली बार ये 50,000 प्लस से जीतेंगे। ये मैं कहता हूँ, दावे के साथ मैं कहता हूँ। अभी चल रहे हैं वैसे हिसाब से चलेंगे तो 50,000 पार से जीतेंगे। और गजेंद्र सिंह की जीत पक्की तय। और काम करेंगे। पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने टांग आड़ी अड़ाई रखी, काम होने नहीं दिया। तो अभी पता पड़ गया, अभी ये जो डबल इंजन की सरकार है ना, इससे हमारा काम होगा और मुसलमान का सबसे ज़्यादा काम होगा। तो ये देखिए, पहली बार ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत से मुसलमान हैं। हालांकि जब विधानसभा के चुनाव थे तब भी हमें कई मुस्लिम मतदाता मिले थे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले थे। और इनसे हमने जब यहाँ आपसे जो चर्चा की, तो एक ही बात सामने आई कि यहाँ पे इनको डराया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का राज आ जाएगा तो तुम्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अब ये लोग समझने लगे हैं और ये बोलते हैं, आपसी चर्चा में पीछे हमें बताया ऑफ द कैमरा, कि जब बांग्लादेश से आने वाले जो नागरिक ही नहीं है भारत के, जब उनको ही नहीं निकाल सकी भारत सरकार, तो हमको यहाँ के जो जन्मे जाए को क्यों निकालेगी और कैसे निकाल सकती है? धन्यवाद।